नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा एक बार फिर आप सभी के बीच दिल से दिल की बातें के एक जबरदस्त एपिसोड में। आप सभी ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो जरूर पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? तो थर्ड लॉ के बारे में भी जानते होंगे, जो बताता है कि फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट जब फीलिंग्स और इमोशंस की बात आती है तो कई बार ये रिएक्शन इतना भयंकर हो जाता है कि हर्ट कर जाता है। लेकिन अगर हम रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करें तो हो सकता है कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के गिल्ट से बच सकते हैं। तो पहले तो आपको यही बता दूं कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच में अंतर क्या है। चलिए आसान शब्दों में बताती हूँ। मान लीजिए आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया। अब आपने बिना कुछ सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इम्पल्सिव होकर अगले के साथ और ज्यादा गलत कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगी। तुम मुझ पर चिल्लाए, अब मैं तुम पर चिल्लाऊंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें धोखा दूंगी। तुमने मुझे नाराज किया, अब मैं बदला लूंगी। तो ये जो किसी भी एक्शन के अगेंस्ट इंस्टेंट एक्ट होता है, उसे रिएक्ट करना कहते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्ड करने की। तो इट कैन बी डिफाइंड एज सेइंग समथिंग इन रिप्लाई, नॉट एक्टिंग। जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वो कुछ करने से पहले सोचते हैं। रिप्लाई दोनों है, रिएक्ट करना भी और रिस्पॉन्ड करना भी, बट रिस्पॉन्ड इज मोर सूटेबल एंड इंटेलिजेंट रिप्लाई। चलिए मान लीजिए कि आप किसी क्राउडेड प्लेस पर हैं, कोई स्पोर्टिंग इवेंट, म्यूजिक कॉन्सर्ट, बार या नाइट क्लब, कोई भी जगह हो सकती है। अब आप वहां पर पहुंचते हैं और गलती से किसी से टकरा जाते हैं। इससे पहले कि आप उसे सॉरी कहें, अगला बंदा आपको धक्का दे देता है। शायद उसे लगा कि आप उससे लड़ाई करना चाहते हैं, इसलिए जानकर टकरा गए और उसने बिना कुछ सोचे समझे आपको धक्का दे दिया। तो ये हुआ एकदम से स्पॉन्टेनियस और थॉटलेस रिएक्शन। अब अगर उस इंसान ने थोड़ा सा शांत होकर लॉजिकली सोचा होता, टकराने के बाद कुछ सेकंड्स रुका होता, आपकी तरफ देखा होता, आप भी तब तक उसे सॉरी कह देते कि गलती से टकरा गए, तो क्वाइट पॉसिबल कि पूरी सिचुएशन ज्यादा कॉर्डियल होती। तो ये जो एक मोमेंटरी पॉज होता है ना किसी भी एक्ट को करने से पहले, उसे रिस्पॉन्ड करना कहते हैं, क्योंकि ऐसे में हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा लॉजिकली समझ पाते हैं। अब चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करने के फायदे बताती हूँ। हस्बैंड ए ऑफिस से घर आता है, थका हुआ है, वाइफ से चाय मांगता है। वाइफ भी बच्चों के घर के काम करने की वजह से बहुत थकी हुई होती है और चाय बनाने से रिफ्यूज कर देती है। हस्बैंड भड़क उठता है कि एक कप चाय नहीं पिला सकती हो, सारा दिन करती क्या हो? वाइफ को गुस्सा आ जाता है सुनकर कि तुम्हें क्या पता मैं सारे दिन में कितने काम करती हूँ। अब दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है, जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं हस्बैंड बी की। ऑफिस से घर आता है, थका हुआ है, वाइफ से चाय मांगता है। वाइफ भी थकी हुई है, मना कर देती है चाय बनाने से। अब हस्बैंड कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है, सोचता है, उसके बाद बोलता है ओके, और किचन में चला जाता है चाय बनाने। और तभी किचन से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वाइफ घबरा जाती है, किचन में जाती है, पूछती है क्या हुआ? कहता है गलती से मेरा हाथ हॉट प्लेट पर लग गया। एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आई वॉज जस्ट फेकिंग इट। बट वाइफ घबरा कर बोलती है तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। हस्बैंड शांत होकर बाहर निकलता है, टीवी देखना शुरू कर देता है ड्राइंग रूम में बैठकर, और उसी के साथ उसे वाइफ की बनी हुई चाय मिल जाती है विद लव एंड गुड केयर। तो कुछ समझ आया इस स्टोरी से? हस्बैंड ए और हस्बैंड बी दोनों सेम सिचुएशन के रिप्लाई हैं। हस्बैंड ए इज रिएक्शन एंड हस्बैंड बी इज रिस्पॉन्स। समझे ना? चलिए एक और इंटरेस्टिंग इवेंट हो जाए हस्बैंड वाइफ की। आज मुझे मजा आ रहा है आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करके। हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, बड़े ही लाइट मोमेंट, दोनों खुश खुश। तभी वाइफ बोलती है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, हम इस तरह से बैठे हैं कितने टाइम के बाद, अदरवाइज तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। अब ये सुनते ही हस्बैंड एकदम से भड़क उठता है कि तुम्हें क्या पता मुझे कितने काम होते हैं, तुम्हें तो हर टाइम मुझसे शिकायत ही होती है, इसीलिए तो मुझे तुम्हारे साथ बैठना कभी पसंद नहीं है। और ऐसा बोलकर गुस्से से रूम से बाहर निकल जाता है। वो रूम जो अभी रोमांस से धीरे धीरे भरना शुरू हुआ था, वहां सिर्फ
बिटरनेस रह जाती है। वाइफ हैरान, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैं तो बड़े ही प्यार में कह रही थी, थोड़ी सी पैम्परिंग ही तो चाह रही थी बस। और हस्बैंड भी दूसरे रूम में उतना ही अपसेट जितनी वाइफ। वो भी सोच रहा होता है, उसे भी रियलाइज हो जाता है कि वाइफ ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, उसने प्यार में ही कहा था, कंप्लेन तो नहीं थी ये। अगर मैं भी जस्ट उसे एक हग कर देता, इस तरह से रिएक्ट ना करता तो कितना अच्छा होता। तो क्या होता है कि लोग मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में, जबकि दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस होता है। रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेरी इमोशंस पर बेस्ड होती है, इंस्टेंट होती है, बिना सोचे समझे की जाती है, इसलिए माइंडफुल भी नहीं होती है और मोस्टली हमें बाद में रिग्रेट होता है। बट रिस्पॉन्ड इज ब्यूटीफुल एंड मोर थॉटफुल। रिस्पॉन्ड तब होता है जब टेम्परेरी इमोशंस खत्म हो जाती है और हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है आंसर देने के लिए, और फिर हम जो कुछ भी बोलते हैं एक कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं, जिससे कि किसी दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट करने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। सो बिलीव मी, हम में वो पावर है कि हम समझ सकें कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमारे गुस्से को भड़काए उससे कैसे डील करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सो जस्ट रिमेंबर, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में ले जाकर आप मोर रिस्पॉन्सिव एंड लेस रिएक्टिव बन सकते हैं। तो बस टॉक्सिसिटी को खुद से दूर रखें, खुद पर विश्वास रखें, हेल्दी लाइफ जिएं, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। और अगर कभी लाइफ में कोई प्रेशर हिट करे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, बहुत मौके मिलेंगे आपको खुद पर काम करने के। तो बस इम्पल्सिव डिसीजन ना लेकर एक समझदार इंसान बने। राइट, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू।